हाय बच्चों, यदि आप ITI या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। आपका एक सब्जेक्ट होता है ITI और डिप्लोमा में इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको हम कंप्लीट और सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक में जो ड्राइंग आती है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए, यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं स्केल। आज हम स्केल का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। स्केल के पार्ट 1 में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि स्केल क्या होती है और रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होती है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन के अनुसार स्केल को कितने भागों में बांटा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल। मापनी के प्रकार। मापनी के प्रकार। आप हमारे लेक्चर को कंप्लीट देखिए। ये मत समझिए कि हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी ही समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले अगर आप स्केल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्केल के चैप्टर की कंप्लीट आपको थ्योरी कंप्लीट आनी चाहिए कि किस प्रकार से हम सिंपल स्केल हमारी किस प्रकार से वर्क करती है, डायगोनल स्केल हमारी कैसी होती है, इसमें कितने भागों को पढ़ा जाता है, सिंपल स्केल में कितने भागों को पढ़ा जाता है, क्रोड स्केल में कितने भागों को पढ़ा जाता है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट आपको ड्राइंग भी बनवा सकता हूँ। सिंपल स्केल की मैं डायरेक्ट ड्राइंग बनवा सकता हूँ, यहाँ पर डायगोनल स्केल की, क्रोड स्केल की डायरेक्ट ड्राइंग बना सकता हूँ। फिर आप बाद में कन्फ्यूज रहेगा कि ये इकाई के 10वें भाग और इकाई का 100वें भाग को कैसे शो कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको उनकी परिभाषाएं और उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए लेक्चर को कंप्लीट देखिए। और आज के लेक्चर में हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल। ठीक है, मापनी के प्रकार। मापनी को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। मापनी को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। बांटा लिख दो चाहे विभाजित लिख दो। विभाजित किया जाता है। किया जाता है। नंबर एक होती है आपकी सिंपल स्केल या प्लेन स्केल। नंबर एक सिंपल या और प्लेन स्केल। प्लेन स्केल, इसको हम बोलते हैं साधारण मापनी। हिंदी में बोलते हैं साधारण मापनी। साधारण मापनी। नंबर 2 होती है आपकी डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल को हम बोलते हैं विकर्ण मापनी। नंबर 3 होती है आपकी कोण स्केल। इसको हम बोलते हैं जीवा मापनी। चलिए सबसे पहले इनको समझते हैं। आगे पढ़ने से पहले इनको बता देते हैं कि यदि आप उत्तराखंड बोर्ड से डिप्लोमा कर रहे हैं, यदि आप उत्तराखंड बोर्ड से डिप्लोमा कर रहे हैं तो उत्तराखंड बोर्ड में आपके सिलेबस में 2 स्केल आती है बनाने के लिए, सिंपल स्केल या डायगोनल स्केल, यानी कि साधारण मापनी और विकर्ण मापनी 2 आपके सिलेबस में आती है यदि आप उत्तराखंड से डिप्लोमा कर रहे हैं। और यदि आप यूपी से डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये तीनों स्केल अगर आप यूपी से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो तीनों स्केल सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल और क्रोड स्केल आपके सिलेबस में, यानी कि साधारण मापनी, विकर्ण मापनी और जीवा मापनी आपके सिलेबस में है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे जो स्केल है उनको देखते हैं, कौन कौन सी और स्केल होती है। नंबर 4 आपकी होती है आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक होती है आपकी समपरिमाण मापनी। ये मैं है, ठीक है। नंबर 5 होती है आपकी वर्नियर स्केल। वर्नियर को वर्नियर ही बोलते हैं, वर्नियर मापनी।
नंबर 6 होती है आपकी कंपैरेटिव। कंपैरेटिव स्केल, कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक मापनी। इस प्रकार से मापनियों को 6 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं सामान्य रूप से। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं साधारण मापनी। आज हम बताएंगे आपको साधारण मापनी क्या होती है और साधारण मापनी जिससे हम ड्राइंग बनाते हैं उसको कितने भागों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं और इसकी परिभाषा भी समझते हैं साधारण मापनी की। ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं साधारण मापनी। साधारण मापनी की परिभाषा क्या होगी और इसमें इकाई के कितने भागों को पढ़ा जाता है, और इसके साथ आपको एक ट्रिक बताएंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। साधारण मापनी, साधारण मापनी जिससे हम साधारण मापनी की ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, स्केल बनाएंगे जिससे हम साधारण मापनी की, तो हम इसमें इकाई और इकाई के 10वें भाग को पढ़ते हैं। जिससे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं साधारण मापनी की, साधारण मापनी की जो हम ड्राइंग बनाएंगे, स्केल बनाएंगे, उसमें हम इकाई, एक इकाई व इसके 10वें भाग को पढ़ते हैं। मैं आपको क्या बताया, साधारण मापनी में सिंपल स्केल में हम एक इकाई और इकाई के 10वें भाग को पढ़ते हैं, एक इकाई और इकाई के 10वें भाग को पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम इसकी परिभाषा के अनुसार बनाए कि सिंपल स्केल साधारण स्केल की परिभाषा क्या होगी, तो साधारण स्केल की परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। यह मापनी मुख्य रूप से दो इकाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, दो इकाइयों यानी या अथवा दो इकाइयों यानी एक इकाई एवं उसके भागों को प्रदर्शित करते हैं, एक इकाई एवं उसके भागों को प्रदर्शित करते हैं। साधारण मापनी मुख्य रूप से दो इकाइयों को पढ़ा जाता है। दो इकाई जैसे मैंने आपको बताया, एक इकाई और इकाई के 10वें भाग को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल क्या होंगे, एक इकाई और इकाई का 10वां भाग क्या होता है, एक इकाई और इकाई का 10वां भाग क्या होता है, जैसे किलोमीटर और हेक्टोमीटर, यानी कि एक इकाई और इकाई का 10वां भाग किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। याद नहीं होगा तो आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मीटर और डेसीमीटर, यानी कि आपको बताना चाहिए एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। इसी प्रकार सेंटीमीटर और मिलीमीटर, आपको बताना चाहिए एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कैसे, अब मैं आपको क्या बताया, सिंपल स्केल में एक इकाई इकाई का 10वां भाग, यानी कि इकाई और इकाई का 10वां भाग। किलोमीटर, तो किलोमीटर का 10वां भाग क्या होगा, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर का 10वां भाग क्या होगा, डेकामीटर, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको बताना चाहिए डेकामीटर, डेकामीटर का 10वां भाग क्या होगा, मीटर। तो आपको क्या हम पढ़ते हैं, इकाई और इकाई का 10वां भाग। अब आपको मैं इस चीज को सिंपल और एक ट्रिक की सहायता से बताता हूं कि अगर आपको पता नहीं है कि एक हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, नहीं पता है, तो वो कैसे होगा। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसको अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं यहाँ पर, जो आपने कहीं पर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आज हम आपको बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से बता देंगे कि किस प्रकार से इनको पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं।
आपको लिखना है के एच कैपिटल में और डी एम भी कैपिटल में और स्मॉल में डी सी एम, स्मॉल में डी सी एम। मैंने क्या लिखा? के एच डी एम डी सी एम। आपको याद करना है के एच डी एम डी सी एम। याद कर लीजिए के एच डी एम डी सी एम। डी एम आपको याद रहता है, डी सी एम आपको याद होती है, बस के एच लगा दीजिए, के एच डी एम डी सी एम। अब के फोर क्या होगा? किलोमीटर। एच फोर क्या होगा? हेक्टोमीटर या हेक्टामीटर। कैपिटल डी फोर क्या होगा? डेकामीटर। कैपिटल एम फोर क्या होगा? मीटर। और स्मॉल डी फोर क्या होगा? डेसीमीटर। और सी फोर क्या होगा? सेंटीमीटर। और स्मॉल एम फोर क्या होगा? मिलीमीटर। अब आपको कुछ भी कोई पूछ ले कि एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, या एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, आपको सामान्यतः पता रहता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। देखिए कैसे निकालेंगे। जो मीटर का पॉइंट है एम, उसके आगे 1 लिखिए और जहां तक सेंटीमीटर 0 लगाते जाइए। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100। ये आपको पता होता है। आपको पता होता है कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चलिए देखते हैं। 1 किलोमीटर के आगे 1 लगाइए और जहां तक मीटर है वहां तक 0 लगाइए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। ठीक है। इसी प्रकार कुछ अगर हम आपको देखें कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो 1 लगाकर हेक्टामीटर तक 0 बढ़ाओ। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। इसी प्रकार 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 डेकामीटर के नीचे 1 लगाओ और आगे मीटर तक 0 लेके जाओ, तो 10 डेकामीटर होंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें निकालने पड़े कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 1 मीटर के नीचे 1 लगाओ और डेसीमीटर तक 0 लेके जाओ, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 1 सेंटीमीटर के नीचे 1 लगाओ और mm तक लेके जाओ, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, डेका हेक्टा और डेका, तो यहाँ तक लेके जाइए, 2 0 बढ़ा दो। 1 किलोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी हो, आप स्केल बनाएंगे। अब डायगोनल स्केल जिससे हम बनाते हैं, डायगोनल स्केल में इकाई का 10वां भाग और 100वां भाग भी पढ़ा जाता है। तो डायगोनल स्केल में क्या आएगा आप पर? डायगोनल स्केल में आप पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, ये तीन आप पढ़ेंगे, ये तीन आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर। डेकामीटर इकाई का कौन सा भाग है? 100वां निकाल दिया। हेक्टामीटर कितना भाग है इकाई का? किलोमीटर का 10वां भाग है। तो इस प्रकार से हम कोई भी स्केल हो आप आराम से निकाल सकते हैं। साथ ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे लेंथ ऑफ स्केल किस प्रकार से हम शो करते हैं, जिससे हम आपको सिंपल स्केल का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे सिंपल स्केल की ड्राइंग किस प्रकार से बनाई जाती है और किस प्रकार से उसमें इकाई और इकाई के 10वें भाग को शो करते हैं। यदि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो और हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए और हमारे जो लेक्चर होते हैं उसको प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक यू।